नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आप सभी का अपने YouTube चैनल दी ट्रायल कोर्ट लॉयर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के बड़े ही इम्पोर्टेंट सेक्शन का, जो चैप्टर 12 में ही है, जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। वो है सेक्शन 167 सीआरपीसी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 167 सीआरपीसी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 167 सीआरपीसी से ही हमें पता चलता है कि पुलिस रिमांड क्या है और जुडिशियल रिमांड क्या है, और ये रिमांड कोर्ट कितनी अवधि तक ही एक्सटेंड कर सकता है। दोस्तों, इसमें बेल का प्रोविज़न भी है। तो चलो दोस्तों, फिर 167 सेक्शन के बारे में वर्णन करते हैं। 167 सेक्शन जो कहता है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 57 के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का 24 आवर्स तक इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है, लेकिन उसके बाद फिर सेक्शन 167 के अंदर प्रोसीजर दिया गया है कि उसके बाद पुलिस फिर क्या प्रक्रिया अपना सकती है केस में फर्दर टाइम लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यही सेक्शन में बताया गया है। दोस्तों, जब भी पुलिस 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकती, तो उसके बाद 167 के सीआरपीसी के तहत अगर उनको पुलिस रिमांड किसी एक्यूज्ड का चाहिए फर्दर इंटेरोगेशन के लिए, तो फिर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकती है और अपने रीजनेबल जो जो भी ग्राउंड होते हैं उनके तहत पुलिस डायरीज के साथ कि इस मुलजिम की उन्हें पुलिस अभिरक्षा चाहिए फॉर फर्दर इंटेरोगेशन के लिए और एविडेंस कलेक्शंस के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति का पुलिस रिमांड पुलिस को दे सकती है। लेकिन यह कोर्ट कितने टाइम तक पुलिस अभिरक्षा पुलिस को दे सकती है, इसके लिए पुलिस मैक्सिमम 15 डेज तक पुलिस रिमांड किसी व्यक्ति का दे सकती है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन अगर उन 15 डेज में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो और पुलिस उस व्यक्ति की कस्टडी तब भी चाहती है, तो ऐसे स्थिति में फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, उसके लिए भी इसमें बताया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो 15 डेज में भी कंप्लीट नहीं होती, तो उसके बाद ऐसे व्यक्ति को फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। तो फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि फिर जो जुडिशियल कस्टडी है किसी व्यक्ति की, वो भी कोर्ट कितने टाइम तक एक्सटेंड कर सकता है और पुलिस का राइट कब तक है ये जो जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करवाने का। दोस्तों, ऐसी स्थिति में फिर 167 सेक्शन में स्पेशली बताया गया है कि जिन ऑफेंसेस में जो ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर डेथ हैं और जिनमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर है, ऐसे ऑफेंसेस में पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति की जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करवाने का टाइम है 90 डेज और बाकी सभी ऑफेंसेस के अंदर है 60 डेज। अगर फिर जो 167(2) के प्रोविज़न है, अगर पुलिस जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन 90 डेज और 60 डेज, इस टाइम के दौरान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं करती और एक्यूज्ड कस्टडी में है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर एक्यूज्ड का राइट बन जाता है बेल के लिए, जिसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। और 167 के अंदर जो बेल होती है वो इसी प्रोसीजर के तहत होती है, बशर्ते कि एक्यूज्ड रेडी हो उस केस में अपनी श्योरिटी कोर्ट में डिपॉजिट कराने के लिए, क्योंकि इसमें की ये भी कंडीशंस होती है कि एक्यूज्ड को डिफ़ॉल्ट बेल में श्योरिटी तुरंत ही जमा कराना पड़ता है, क्योंकि इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें प्रेसिडेंटरी लॉज हैं, जैसे कि अगर वो श्योरिटी ना जमा कराए और पुलिस चार्जशीट कोर्ट में जमा करा दे, तो ऐसी स्थिति में फिर वह बेल का लाभ नहीं ले सकता। और फिर हम 167 की जो बेल है उसके बारे में भी बात करते हैं। उसमें टाइम की गणना कैसे होती है। 167(2) की जो बेल होती है, जो 60 डे और 90 डेज, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बहुत से प्रेसिडेंटरी लॉ हैं इसके लिए कि टाइम गणना कैसे की जाए। दोस्तों, इस गणना के लिए जो फर्स्ट डे आप निकाल दीजिए, जिस दिन ये उस दिन से गणना की जाती है व्हेन द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। अरेस्ट से इसकी टाइम की गणना मत कीजिए कभी भी। एंड
जब भी किसी व्यक्ति को फर्स्ट डे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, वो कोर्ट में प्रोडक्शन उसकी, चाहे वो पुलिस रिमांड के लिए हो चाहे वो जुडिशियल रिमांड के लिए हो, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो फर्स्ट डे एक दिन उसका निकाल दें, बाकी उसकी गणना आप कर लें, और 60 डेज़ जब भी पार हो जाएं या 90 डेज़, उसके बाद वो अपनी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दें। तो फिर उसकी आपकी गणना बिल्कुल कैलकुलेशन अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो पुलिस कई बार चार्जशीट सबमिट कर देती है। इसका आपका राइट है जो बेल का, वो बिल्कुल डिफेक्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो दोस्तों, एक और कॉम्प्लिकेशन जो 167 की बेल के साथ जुड़ी हुई है वो है कि समटाइम्स जो ऑफेंसेस 10 ईयर तक पनिशेबल होते हैं, उनके अंदर भी कई बार कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि जैसे 306 है, 328 है आईपीसी, इन सेक्शंस में दे आर पनिशेबल फॉर 10 ईयर्स की। ऐसे केसेस के अंदर क्या 90 डेज़ है इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट सबमिट करने का कोर्ट में, या फिर 60 डेज़। तो ऐसे केसेस में मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुलिस के पास टाइम है चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने का, वो 60 डेज़ है, 90 डेज़ नहीं, और आप उसी के हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल के साथ मेरे जुड़िए, और अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम फिर आपकी वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। और थैंक्स फॉर